आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जयपुर के सी स्कीम में मस्जिद रेजिडेंसी राय्यान, उसके सामने, उसके संदर्भ में ये एपिसोड बना रहे हैं। मस्जिद रेजिडेंसी राय्यान की वक्फ कमेटी जो गठित हुई थी, उसको गठित हुए 3 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन इसकी कमेटी को लेकर के विवाद बना हुआ है। एक पक्ष है, यानी जो पहले की कमेटी बनी हुई है, वो लगातार नई कमेटी के विरोध में है और हर जुमे की नमाज के बाद उनसे संबंधित लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। नई कमेटी बनी है, उसको वक्फ बोर्ड ने बनाया है, उसने अभी तक अधिकृत तौर पे यहाँ का कामकाज नहीं संभाला है कि पूर्व की जो कमेटी है वो इसका विरोध कर रही है। और काम, इसके जो तमाम तर काम हैं मस्जिद मदरसे के, जो इसके मस्जिद के सामने मदरसा है, इसके काम हैं वो पहले की कमेटी संभाल रही है। और विवाद ये इतना बड़ा हो चुका है कि पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गए और लगातार हर जुमे को यहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं। और इसलिए हम दोनों पक्षों से, जो पूर्व की कमेटी और वर्तमान में कमेटी बनी है, उन दोनों से साथ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के ज़रिए कि विवाद क्या है और ये इस विवाद को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। कोशिश इस बात की भी करेंगे कि वक्फ बोर्ड के किसी पदाधिकारी मेंबर का भी हम इसके अंदर उनका पक्ष लेंगे कि ये विवाद क्यों हो रहा है, इस विवाद का समापन कैसे हो सकता है। मस्जिद रेजिडेंसी राय्यान जो आज़ादी से पहले की बनी हुई है, हम जिस जगह खड़े हैं वो जयपुर का प्राइम लोकेशन है, सी स्कीम का इलाका। तत्कालीन प्रधानमंत्री जयपुर रियासत के मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये इलाका बसाया था। उनके राज में इस कॉलोनी का अलॉटमेंट हुआ था और उसी वक्त या उससे पहले ये मस्जिद बनाई गई बता रहे हैं। और यहाँ जो रेजिडेंट के नाम पे जो अंग्रेज़ रेजिडेंट रहते थे, उनके और आसपास के स्टाफ और यहाँ जो बसे हुए लोग हैं, वो यहाँ नमाज पढ़ा करते थे। मिर्ज़ा इस्माइल साहब के दौर में ये पूरा इलाका आबाद हुआ है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 80-90 साल इस इलाके को आबाद हुए, यानी सी स्कीम को हो गए, लेकिन विवाद जो मस्जिद कमेटी को लेकर के हो रहा है, और वो विवाद पूरे राजस्थान में, देश में उसकी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उससे बड़ा शर्मिंदगी का एक माहौल बन रहा है कि आखिर इस मस्जिद को लेकर के, इस मस्जिद और मदरसे को लेकर के, यहाँ की कमेटी को लेकर ये विवाद क्या है। पुरानी कमेटी और नई कमेटी के बीच का विवाद क्या है। वक्फ बोर्ड ने नई कमेटी बनाई है तो पुरानी कमेटी और नई कमेटी में तालमेल या कोई आपस के अंदर इख्तिलाफ था तो उसको दूर करने की कोशिश की या नहीं की। अगर नहीं की तो क्या शहर की, क्योंकि ये मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ इधर सामने शासन सचिवालय है, हाई कोर्ट है, पीछे सिविल लाइन है जहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हैं, यानी इस मस्जिद के अंदर बड़े बड़े अधिकारी, जज, वकील, अफसर, सारे लोग, पॉलिटिशियन आकर के जुमे की और दूसरी अन्य नमाजें पढ़ते हैं। ये बड़ी मौके की जगह है, बड़ी एक ख़ास जगह है ये मस्जिद। लेकिन उस मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर वक्फ कमेटी को लेकर के कोई विवाद होता है तो ये वक्फ बोर्ड के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है और स्थानीय लोगों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है, जयपुर शहर के लोगों को लेकर के भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर इतना क्या बड़ा विवाद है जो 3 महीने से ज़्यादा हो गए और वो विवाद सुलझा नहीं। क्या शहर की तंजीमें, तमाम जमातें जो बिरादरी के लेवल पे हों या मजहबी मसलकों के लेवल पर हों, यानी शहर के जिम्मेदारान ने इसके मामले में क्या कोशिश की। अगर नहीं की तो क्या ऐसी कोशिश हो सकती है कि दोनों कमेटी के लोगों को बैठा करके इस मसले का हल निकाला जाए। वक्फ बोर्ड को भी इसमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए और यहाँ के शहर के जिम्मेदार हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, उनको भी इसमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद बड़ी मौके की जगह है और शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन में सी स्कीम में ये मस्जिद है जहाँ शहर के ख़ास लोग, सरकार में जो नुमाइंदे हैं, वो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। हम इसी मुद्दे को जानने के लिए हम दोनों पक्षों से बात करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड के किसी पदाधिकारी या मेंबर से बात की जाए। मस्जिद रेजिडेंसी के जो सदर हैं जाहिद साहब हमारे साथ हैं। जो मस्जिद रेजिडेंसी की कमेटी जो वक्फ बोर्ड ने बनाई थी, उसको लेके जो विवाद चल रहा है, उस मामले में हम जाहिद साहब से जानना चाहेंगे कि इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या है और आप लोगों को बनाया था
कमेटी, तो उसके ऊपर क्या-क्या सवाल उठा रहे हैं? जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो सीसकीम वाली मस्जिद है, ये मस्जिद जो है कम से कम 100 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है। ये जब सीसकीम भी बनी नहीं थी, उससे पहले मस्जिद बनी थी और ये आज़ाद मार्ग भी जो है बाद में बना था। धीरे-धीरे यह 4 महल्लों से ये मस्जिद जुड़ी हुई है, हसनपुरा, हथरोई, बाइसगोदाम और सीसकीम। इसमें सभी बिरादरी के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं और रहते हैं। तो ये जो मदरसे और मस्जिद को लेके मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, ये बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसके अंदर जो अभी वक्फ बोर्ड ने कमेटी बनाई है नई, इससे पहले की जो कमेटी थी, वो 5 साल काम कर चुकी। जब वो अपना काम कर चुकी, तो उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया। नई कमेटी आई है अपना काम करने के लिए, तो नई कमेटी को कोई काम करने देंगे, उसके अंदर कोई गड़बड़ी होगी, उसी को तो आप बोलोगे ना साहब कोई गड़बड़ी हुई है। आप बोलो कमेटी काम ही नहीं करेगी और आप बोल दोगे साहब ये गलत आदमी है और ये फलाने आदमी है और ये वो आदमी है। हम जिस स्कीम में रहते आ रहे हैं, हमारे को 200 साल हो गए हमारे को रहते हुए, और लोगों को ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि साहब हम लोग बाहर के हैं, बाहर के हैं। अरे बाहर के कहाँ से आ गए? बाहर के तो ये लोग हैं खुद। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी काम को करने के लिए प्यार मोहब्बत से बैठ के इस काम को करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ के करो साहब, हम उस मंत्री के पास चले जाएंगे और हम वहाँ चले जाएंगे और हम वहाँ चले जाएंगे, इन बातों से कुछ भी नहीं होता है। जो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है वो डिसीजन ही सर्वोपरि होता है और वो मान्य होता है। नहीं, इसमें जो विवाद हो रहा आपकी कमेटी बनाने के बाद में, जो वर्तमान में जो मस्जिद के, मदरसे के जो इंतज़ामात हैं, वो आप लोग देख रहे हैं या पुराने वाले लोग देख रहे हैं? देखो जी, बात ऐसी है कि जो मदरसे का काम है वो अभी हम लोगों ने नहीं संभाला है, और जब हम लोग संभाल लेंगे तो हम हमारे तरीके से चलाएँगे और बखूबी बहुत अच्छा अंजाम देंगे उसको और बहुत अच्छे मॉडल तरीके से उसको चलाएँगे और तालीम भी बहुत बढ़िया से देंगे। उसमें पैरा टीचर वगैरह भी रखे जाएँगे और जो आजकल की गवर्नमेंट की फैसिलिटी हैं, वो फैसिलिटी भी ली जाएँगी और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, उसके आधार पे उसको चलाया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं मदरसा चले और मदरसा चला के और उसके अंदर बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम मिले। पुरानी कमेटी का किसी हिसाब-किताब को लेकर के भी वक्फ बोर्ड से, आपकी कमेटी से कोई मामला है? देखो साहब, वो जो कमेटी का और हिसाब किताब का मामला है, वो वक्फ बोर्ड जाने और वक्फ बोर्ड का काम जाने, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अगर कोई हिसाब देना है तो वो पुरानी कमेटी देगी, हमको तो चाहिए नहीं। हमारे को अगर चलाना है तो हम तो हमारे तरीके से चलाएंगे साहब उसको, और कोई हिसाब किताब होगा जो हम देंगे उसका रेगुलर, महीने के महीने जो चार्ट बनता है, सप्ते के सप्ते जो चार्ट बनता है वो बनाएंगे और देंगे हम। नहीं, अभी आपकी कमेटी बने मेरे ख़्याल में 3 महीने से ऊपर हो गए। जी हाँ। तो इस दरमियान यहाँ के मस्जिद के इंतज़ामात, बिल वग़ैरह, इमाम साहब का जो महीना वग़ैरह, ये जो आप कर रहे हो या पहले वाले लोग कर रहे हैं? देखो साहब, अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि हम तो जब फुल फ्लेज जाके उसको संभाल लेंगे, उसके बाद ही हम हमारे तरीके से करेंगे काम को। अच्छा, इस मसले को सुलझाने के लिए आप लोगों ने कोई आपसी बैठ कर के या किसी को बीच में लेके कोशिश की कोई? हमने तो कोशिश भी करी है, चैनल के माध्यम से बोला कि भाई बैठो आराम से, मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, किसी को कोई बात करनी है तो आराम से बात करो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करेंगे उसका हल निकल जाएगा। आज भी, कल भी, परसों भी बैठ के बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। नहीं, असल में रेजिडेंसी मस्जिद है, ये जयपुर की एक ख़ास मस्जिदों में से है। यहाँ बड़े-बड़े वीआईपी लोग जुमे की नमाज़ और दूसरी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इस इलाके में मेरे ख़्याल में अकेली मस्जिद है। तो इससे शहर की एक इज़्ज़त आबरू सब जुड़ी हुई है इस मस्जिद से, क्योंकि ये मस्जिद बड़ी फ़ेमस है। तो यहाँ का मसला अगर इसको सुलझाने के लिए शहर के कोई मौजूद लोग बैठें, कोई तंजीमें, जमातें, कोई लोग बैठें, तो उसको आप लोग आपस में सुलझाने के लिए तैयार हैं? देखो जी, हमारे को तो इस चीज़ से कोई ऐतराज़ है नहीं और ना हमने ऐतराज़ किया। अगर बैठ के कोई मोअज़्ज़िज़ लोग बात करना चाहते हैं तो बात आराम से करें, हम लोग भी करने को तैयार हैं और साथ में हम लोग बोलेंगे खानू जी को, वो भी बात करने को तैयार हैं। भाई क्या मसला है, कोई रास्ता है तो निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो डिसीजन होगा वो तो साहब जो है गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, क्योंकि ये अंडरटेकिंग जो है वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, इसमें हम कोई ज़बरदस्ती चाहते नहीं है और ना हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे। और इसके अलावा जाहिद साहब, अगर इस मामले में कोई और चीज़ आपके पास हो, इस मस्जिद के बारे में, इस कमेटी के बारे में या पहले वाली कमेटी के बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो सी स्कीम के लोग इसके अंदर जो बने हुए हैं, ऑलरेडी सी स्कीम के आदमी इसमें लिए हैं, जो कि मस्जिद को पहले से अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको वापस आगे किया है कि भाई आप लोग और सेवा दें।
और हम लोग भी जो है आज से नहीं कई सालों से बरसों से इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। जब ये छोटी मस्जिद थी, आज बड़ी हो गई, धीरे धीरे हमने ही इस चीज़ को डेवलपमेंट किया। ये लोग तो आज सामने आए, हम लोग तो पहले से ही हैं। अभी आपकी कमेटी में जो प्रमुख तौर पे कौन-कौन 4-5 लोगों के जो आपके अलावा जो कमेटी में हैं अलग-अलग पदों पर? देखो साहब, मैं जाहिद खान, सी स्कीम से जो है सईद कुरैशी हैं, रिजवान हैं, शमीम एपीपी साहब हैं, तो ये सारे मोअज़्ज़िज़ लोग ही हैं सी स्कीम के। आपसे जो पहले की जो कमेटी बनी हुई थी और वो कमेटी कब से बनी हुई थी? और साथ में जो हर जुमे को आपकी कमेटी के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस बारे में भी आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुरानी कमेटी बनी हुई थी, वो बीच में लॉकडाउन हो गया, 3 साल के बीच में कोई कमेटी नहीं बनी, कोई बोर्ड नहीं बैठा। आज बोर्ड बैठा है, तो बोर्ड बैठने के बाद में उन्होंने नई कमेटी गठित करी। तो पिछली कमेटी को टाइम समय ज़्यादा हो गया, इसलिए वो देख रही है कि साहब सब कुछ हम मालिक बन गए इसके, तो ये वो मालिक तो बन नहीं सकते इसके। कितनी साल से थी पहले वाली कमेटी? भाई करीबन तकरीबन 4-5 साल हो गए उसको, पुरानी कमेटी को। पुरानी कमेटी और वक्फ बोर्ड का जो है नियम है, वो 12 महीने की कमेटी का नियम होता है। तो हम भी 12 महीने के लिए बनाए गए। वक्फ बोर्ड हमारे को भी 12 महीने बाद चेंज कर देगी, जिसमें हमारे 3 महीने तो निकल गए। आज औरतों को ज़बरदस्ती लाके खड़ा किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। पूरे जयपुर में इसका कितना गलत जो है मैसेज जा रहा है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये आदमियों को सोचना चाहिए भाई, हम लोग किस तरह का काम करना चाह रहे हैं और क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर के साथ। जयपुर में हम साहब ये चीज़ साबित कर देंगे। अगर नहीं, वो विरोध प्रदर्शन करने वाले स्थानीय ही लोग हैं या कहीं जयपुर इसी स्कीम के बाहर के लोग हैं? अजी नहीं, दूर दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं है इसका। सी स्कीम के भी कोई ऐसे लोग नहीं हैं, सी स्कीम के 2-4-5 लोग हैं, बाकी सब लोग कहाँ से बुलाए जाते हैं, इसका हम लोग कह नहीं सकते साहब देखो। और उसकी आइडिया इसकी जो है हम लोग शिनाख्त भी नहीं कर सकते। हमारे साथ रेजिडेंसी राययान मस्जिद के सदर सलीम सिद्दीकी साहब हैं। जो रेजिडेंसी मस्जिद की कमेटी को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि सलीम साहब, ये क्या विवाद है, ऐसा क्यों हुआ है? विवाद तो कुछ भी नहीं था। मतलब 5 साल से इंतजामिया कमेटी अच्छा काम कर रही थी, खूब अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। यकायक चेयरमैन साहब को न जाने क्या सूझी और कमेटी बदल दी। खैर, कमेटियां बदलने का उनका इख्तियार है, उनको राइट है, लेकिन ऐसे भूमाफियाओं को उन्होंने कमेटी के अंदर ला दिया है, जो या यूँ समझिए थोप दिया है, जो जिनका रिकॉर्ड ही ख़राब है। और सदर तो उस शख्स को बना दिया गया है जिसने 2018 के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो मदरसा बंद के आदेश ले आए थे। सामने मदरसा है जहां 125 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, उसके आदेश वो ला चुके हैं 18 के अंदर। उस सदर को मोहल्ले वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे, आप ही बताइए सर। नहीं, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद में कितनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी है और ये कब की बनी हुई है, और आप इसकी जो खिदमत कितनी साल से कर रहे हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट आपके कार्यकाल में हुआ है? जी, ये प्रॉपर्टी जो है ये मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने, हमारे यहाँ के जो पूर्वज थे अब्दुल कयूम साहब वगैरह, मन्नान साहब वगैरह, करामत अली जी जो उनके अंकल थे, उनके हाथ में पट्टा मस्जिद और मदरसे का दिया था। लगभग 2100 गज़ के करीब तो मस्जिद है और 328 गज़ के अंदर मदरसा है। ये प्रॉपर्टी है और मैं 5 साल से यहाँ का सदर हूँ। 5 साल के अंदर मैंने कार्यभार संभालते ही 70 साल से जो प्लॉट मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने जिस मकसद के लिए दिया था, इस एतराफ़ के लोगों को मदरसा बनाने के लिए, वो मेरे चार्ज लेने के साथ ही मदरसा शुरू हो गया था। आज 125 बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है, ये हमारी आखिरत का ज़ख़ीरा है, अल्लाह इसका अजर देते हैं। ये चीज़ें गिनाने की नहीं होती हैं। मदरसा हमने बनाया है और उसमें अच्छी तालीम चल रही है। रहा सवाल मस्जिद के 2100 कुछ गज़ ज़मीन का लगभग जो है, उसमें मेरे पहले से ही पहले के जो इमाम हैं उनके बच्चों का 300 गज़ पर कब्ज़ा है और 200 कुछ गज़ ज़मीन, 180 गज़ ज़मीन सुनील मोटर्स के पास है। मेरे आने के बाद में मैं ऐसा वाहिद शख्स हूँ जिस पर मुझे अच्छा भी महसूस हो रहा है कि जितने भी किराएदार थे मेरे से पहले, जो 40 साल से जिनका नाजायज़ कब्ज़ा था, उस पर मैंने सब पर मुकदमे किए हैं और सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। ये दूसरी उपलब्धि है। और इस जो वक्फ जायदाद है,
ये टोटल मस्जिद और मदरसे की एक ही वक्फ जायदाद है या दोनों अलग अलग जायदाद हैं, दोनों अलग अलग नाम से हैं? नहीं, दोनों मस्जिद के नाम से है। मस्जिद रेजिडेंसी सी स्कीम इसके पट्टे पर भी है, मस्जिद वाले पर भी, और मदरसे का जो प्लॉट है उस पर भी मस्जिद रेजिडेंसी लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। लेकिन कुछ भूमाफिया के लोग, अभी जो नई इंतज़ामिया कमेटी में जो लोग आए हैं, उन्होंने 10 साल पहले भी कब्ज़ा किया था। और 2 शख्स ऐसे हैं जिनको पिछले बोर्ड ने उनको अनैतिक गतिविधियों की वजह से हटाया था, उनको भी नई कमेटी के अंदर महत्वपूर्ण पोस्ट दे दी गई। नहीं, आपकी ये शिकायत बोर्ड से है क्या? बिल्कुल बोर्ड से है। बोर्ड ने मोहल्ले के मुकामी लोगों को पूछे बगैर, राय मशवरा किए बगैर कंप्लीट 90% लोग बाहर के ले लिए गए, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक सदर तो ऐसा जो मदरसा बंद, जॉइंट सेक्रेटरी ऐसा है जो जिसने ये हुजरा रुका रखा है इमाम के लिए। क्या किसी मस्जिद में हुजरा नहीं होता है? इसका ये ट्रिब्यूनल के अंदर मुकदमा कर रखा जॉइंट सेक्रेटरी ने। और दूसरा ये है कि उसने मदरसे बंद का ट्रिब्यूनल में मुकदमा कर रखा, उसको जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। सरपरस्त जो है वो ये कब्रिस्तान में भी सरपरस्त है और सेंट्रल पार्क में भी सरपरस्त है। एक ही आदमी में इतनी क्या खूबियाँ हैं जिसको 3-3, 4-4 जगह बना दी गया। और कब्रिस्तान का भी हाल आप लोग जाकर देखिए। आपने जो कहा बाहर का अंदर का, असल में ये जो मस्जिद है ये ऐसी जगह है जो जयपुर की प्राइम लोकेशन है, सी स्कीम, जहाँ वीआईपी लोग भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। हाई कोर्ट के जजेज, एडवोकेट, अफसर, मंत्री, एमएलए वगैरह सब, क्योंकि यहाँ आसपास में इससे इतनी बड़ी मस्जिद कोई दूसरी है भी नहीं दूर दूर तक। तो बाहर और अंदर वाला मुद्दा कि ये तो यहाँ तो सब लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, जैसे राजस्थान के बाहर के लोग भी जो जयपुर आते हैं सचिवालय में, हाई कोर्ट में, वो भी नमाज़ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल आते हैं। उन लोगों के लिए बेहतरीन हम इंतजामात करके रखते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने एक वक्फ़नामा दिया था जब वक्फ़ करते वक्त, कि इसकी जो इंतजामिया कमेटी बनेगी देख रेख वाली, वो इसी एतराफ़ की होगी। इसीलिए आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुरैशियों की जो जमात खाना और मस्जिद है उसमें बाहर के लोग नहीं आ सकते। मोतियों की छबील में नहीं आ सकते, और मोती डोंगरी जो दरगाह है उसमें बाहर के नहीं आ सकते। क्यों? कि इनका वक्फ़नामा है कि वहीं एतराफ़ के होंगे। वही वक्फ़नामा हमारा है। जो हमने कई बार इनसे वक्फ बोर्ड वालों से कहा कि आप वक्फ़नामा पढ़ें, उसके बाद बाहर के लोगों को बनाए। बाहर के लोगों का भी एतराज़ नहीं है, लेकिन दरअसल रिकॉर्ड तो अच्छा हो, क्रिमिनल लोग तो नहीं हो, भूमाफिया तो नहीं हो। जो आप देखिए, जो शख्स कुछ भी नहीं था, 2018 में मस्जिद से उसका ताल्लुक़ नहीं था, मदरसा बंद कराने का क्या औचित्य बताइए? क्योंकि खाली ज़मीन थी, तो इसके सौदे भी हो गए थे, जो प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ने खुद ने आकर हमारी मदद की खाली कराने में। अच्छा, ये जो हर जुमे को करीब 3 महीने से ऊपर हो गए आपकी कमेटी का ये विवाद चलते हुए, हर जुमे को जो विरोध प्रदर्शन होता है, तो ये विरोध प्रदर्शन होता है, इसके बारे में भी जो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि साहब वो बाहर के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, यहाँ के करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन होता है तो उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता नई कमेटी से, पुरानी कमेटी से कोई बैठ करके, या वक्फ बोर्ड बैठ करके कोई सोल्यूशन निकाले, या शहर के मौजूद लोग बैठ करके निकालें, ताकि ये विवाद खत्म हो? विवाद खत्म होना चाहिए। हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि 110 दिन नहीं निकलने चाहिए थे। 15 जुमे तक माँ बहनें खड़ी हैं और इन पर इल्ज़ाम भी लगाया। माँ बहन ने इस एतराफ़ की इसीलिए नाराज़ है कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाए कि 200-200 रुपये लेकर, नई कमेटी के लोग बोले 200-200 रुपये लेकर ये खड़ी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 15 हफ्ते तक कोई माई का लाल 50-50 हज़ार देकर भी 150-200 औरतों को और जवान बच्चों को खड़ा करके बताएं। ये जज्बा है। उन बच्चियों का जो मदरसे में पढ़ रही है वो खड़ी है यहाँ, उन पर इस तरह के अनैतिक अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। इससे माशरत में आप देख ली, वक्फ बोर्ड पर इसीलिए अंगुलियाँ उठने लग गई है। अब लोग और हम भी, अब कमेटी का मसला नहीं है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इस्तीफ़े की मांग पर अड़ गए हैं। अब हम आगे हमने एक कदम और बढ़ा दिया है। एक छोटा सा तो मामला था, इस एरिया के एतराफ़ के लोगों को बैठ कर राय मशवरे से कमेटी बना दी, ये सोल्यूशन है इसका। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इस मस्जिद को, यहाँ की वक्फ जायदाद को टारगेट क्यों बनाया? आपका क्या मानना है इसके लिए? टारगेट इसलिए बनाया है कि उनकी मैं क्लिपिंग भी दे दूंगा, मैं सारी वो बातें कह रहा हूँ जिसके मेरे पास प्रमाण है।
उन्होंने खुद ने यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात सीकर की एक बड़े कार्यक्रम के अंदर उन्होंने घोषणा की है, जिसकी क्लिपिंग मैं आपको दूंगा। वो भी आप अपने इस लोकप्रिय थार चैनल पर, न्यूज़ पर उसको जारी करिए। उन्होंने तो कहा है कि मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए किसी से बात कर ली थी, एक शख्स से, और 1 फ्लोर हमने बैंक में देने की बात भी कर ली थी। 2 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी उस बैंक से हमें सालाना, उससे मस्जिद मदरसे का अच्छा खर्चा चल जाता। लेकिन इस पर मैंने सवाल उठाया है और बार बार ये कहा है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे उनकी छवि धूमिल होती है। क्यों कि बैंकों के पैसे मस्जिद मदरसों पे नहीं लगते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो हर साल जो वक्फ बोर्ड को हिसाब किताब दिया जाता है हर वक्फ जायदाद का, तो आपका क्या जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसका हर साल का आपने जो उसको ऑडिट वगैरह करा के वक्फ बोर्ड पे टाइम पे दिया आपने? ये 5-7 सवाल वक्फ बोर्ड ने हम पर उठाए थे, जिसको मैं क्रम वाइज बता दूं आपको। पहले तो इन्होंने ये कहा कि हिसाब नहीं देती है, इसलिए हटाए हैं। मेरे कैशियर ने वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर ये दिखा दिया है, जिसके अंदर अभी भी मैं दिखा सकता हूँ, मेरे थैले में मौजूद है 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट। 5वीं साल की हमने पिछले हफ्ते पूरी करा दी, 21-22 की। इतना क्लियर हिसाब किसी का नहीं। दूसरा बात है कि गबन कहाँ से होगा, आमदनी का जरिया ही नहीं है। 3 जने किराएदार है, तीनों पर मैंने मुकदमे कर रखे, उनका किराया आता ही नहीं है। नंबर 1, मैंने चारों की ऑडिट बैलेंस शीट, चौरड़िया साहब जो वक्फ बोर्ड के भी ऑडिटर है और सीए है, उनसे करा कर हमने दे दिए, और हमारे पास डिस्पैच लेटर भी है। और 5वें साल के हमने 3 दिन 4 दिन पहले जमा करा दिए वहाँ पर। 5 साल का मुकम्मल हिसाब दे दिया। उसके बावजूद भी क्या किया है वक्फ बोर्ड वालों ने, हमें जलील करने के लिए सोशल मीडिया पर है ना अंशदान निकाल दिया हमें जुमे के चंदे का। उन्होंने मान लिया कि 4 साल का आपका हिसाब आया है। वो लेटर भी आपको मैं दूंगा जो सोशल मीडिया पर इन्होंने जारी किया था, जिसका हमने जवाब दिया था। फिर उन्होंने खुद ने हटा लिया उस लेटर को। उन्होंने ये कहा था कि अंशदान जुमे का हमने जो बड़े से बड़े वक्फ एक्ट के जानकार है, सादत अली जी हो और भी हो, शाहिद हसन साहब हो, उन सब से रब्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि जुमे के चंदे पर अंशदान नहीं है। मतलब इस कमेटी और मस्जिद मदरसे के अंदर जो अंशदान के तौर पे वक्फ बोर्ड का कोई बकाया नहीं है? कोई बकाया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जुमे के चंदे से ही चल रहा सारा मामला। और हम ऐसी वाहिद हमारी इंतजामिया है, हमें फ़ख्र होता है इस बात पर। कोरोना में लोगों की मस्जिद नहीं खुली, हमने कोरोना काल की भी ऑडिट कराई है। हमने कोरोना काल की भी ऑडिट कराई है। आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी तक ये बात जानी चाहिए। लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और एडिट कर कर पेश करते हैं, उसको कटिंग कर कर। ये साफ साफ जाना चाहिए, हमने कोरोना काल की भी ऑडिट कराई है। और आमदनी है ही नहीं, गबन कहाँ से होगा। देखो वक्फ बोर्ड ने 150 कमेटी बदल दी एक ही मीटिंग में, उनका इख्तियार है बदल दो, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। हम जैसे लोगों को तकलीफ़ होती है, जिन्होंने 5 साल तक अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर ईमानदारी से काम किया हो और जितना कुछ अच्छा हो सका हमने किया है। यहाँ जानबाजी नहीं होती थी, कबूतरों की बीट की स्मेल आती थी जब पढ़ते थे। पूरे कालीन बधा दिए, एयर कूलिंग लगा दी हमने, छत पे पानी टपकता था। और ये सारा कनेक्ट कर दिया हमने सीढ़ियों से, उधर गेट खोल के उस ज़मीन पर हमने हमारा अपने अंडर में कब्ज़ा ले लिया। अभी ये आते हैं कॉम्प्लेक्स बना दो, डेवलपमेंट कर दो। क्या डेवलपमेंट की बातें करते हैं। 3-3 बीघा ज़मीन में सरमाएदार लोग घाट गेट पर कब्ज़ा किए हुए हैं। 2000 रुपये उनका चंदा है। इन सरमाएदार जो लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें वक्फ बोर्ड, तब मैं मानूँ। और मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड को डेवलपमेंट करने का, दुकानें बनाने का, शोरूम बनाने का शौक़ है, तो हमारी मदद करें ना। इन सब पर मैंने मुकदमा कर रखा, खाली करो। नहीं, इससे जो कमेटी का क्या ये सॉल्यूशन नहीं निकल सकता कि दोनों कमेटियों को, नई और पुरानी को मिला करके कुछ लोगों को छांट करके कमेटी बना दी जाए? नहीं, ऐसा है कि ये लोग तो कम्प्लीटली, इन पर तो विभिन्न प्रकार के मामले चल रहे हैं। आप अभी कैमरे के ज़रिए से मैं नई कमेटी दिखा सकता हूँ। इसमें पूरी तरह से गाला मेली हुई है। क्या मकसद है अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो वक्त का तजुर्बा है, क्योंकि मस्जिद मदरसों की खिदमत करना मेरे ब्लड में है। मेरे वालिद ने भी शेखावाटी में कई इदारे बनाए हैं। आज भी सीकर के अंदर मेरे बड़े भाई साहब ने मिडिल स्कूल, जहाँ फ्री में हम पढ़ाते हैं, 70 बच्चे जहाँ फ्री में हम जाते हैं, उसके लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम लोग, मेरी तो आँख ही ऐसे हालात में खुली है। खाते पीते परिवार में जो लोग सारी उम्र किराए पर रहे हैं, आज बड़ी पोस्टों पर आकर ऐसे लोगों पर अंगुली उठाए, उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे बीच वक्फ बोर्ड के मेंबर, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन
और बार काउंसिल के वर्तमान मेंबर एडवोकेट शाहिद हसन साहब हैं, और रेजिडेंसी मस्जिद का जो विवाद है कमेटी को लेकर के, इनसे जानना चाहेंगे हम कि कमेटी का क्या विवाद है, और ये जो हर जुमे को जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिनको चार्ज नहीं दिया गया है, जो भी विवाद है उसका क्या समाधान हो सकता है। शाहिद साहब। देखिए फारूक साहब, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड जो है ना, वो वक्फ एक्ट के हिसाब से चलता है। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दी बोर्ड है, बोर्ड के फंक्शंस हैं। तो बोर्ड जो है बोर्ड ने जो है नई कमेटी बनाई थी। अब नई कमेटी को लेके ऐसा है कि कुछ लोकल लोगों का विरोध है, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, उनको ये चाहिए कि इसके लिए वक्फ बोर्ड में अप्रोच करें। वक्फ बोर्ड जो है, हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हम उसको बात को कंसीडर करेंगे। मेरे से भी जो है ये लोग मिले थे और उन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। इनका आरोप ये है कि साहब जो है, जो मदरसे के जो खिलाफ़ लोग थे और जो मकामी लोग जो नहीं हैं और भूमाफिया हैं, उनको जो है वो कमेटी में बनाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, ऐसा है कि हर कमेटी जो बनती है वो 1 साल के लिए बनती है, और इस कमेटी को काम करते हुए करीब 5 साल हो गए थे। तो कमेटी तो हमें बदलना ही था, कमेटी बदलना था अभी। लेकिन अभी उनका आरोप ये है कि साहब हमें गलत लोगों को कमेटियों बनाया है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे, और बोर्ड की मीटिंग जब भी होगी हम उस बात को कंसीडर करेंगे कि साहब ये जो है कमेटी, वर्तमान कमेटी जो अभी बनाई है, इसको ही कंटिन्यू किया जाए या उसमें कुछ और फेरबदल किया जाए। तो ये सब काम बोर्ड का है, बोर्ड को ये देखना होता है। हमारे बीच वक्फ बोर्ड के मेंबर यूसुफ साहब सरवाड़, जो सरवाड़ दरगाह शरीफ है उसके मुतवल्ली भी हैं, वो हमारे बीच में हैं। रेजिडेंसी मस्जिद जयपुर के विवाद के बारे में हम यूसुफ साहब से जानना चाहेंगे कि ये विवाद कैसे हुआ और इसका समाधान क्या हो सकता है। यूसुफ साहब। देखिए, जहाँ तक मस्जिद रेजिडेंसी का सवाल है, हम इसको देख रहे हैं बराबर। बहुत लोगों में इसको लेकर के काफ़ी जन आक्रोश है, और हम जिस जगह बैठे हैं हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम का मसला है, आवाम के बीच में ही हल होना चाहिए। इसको कोई इज्जत आबरू का मसला नहीं है। जब कमेटियाँ बनाई जाती हैं तो बोर्ड के मेंबरान से तबादला ख्याल किया जाता है, मुअज़्ज़िज़ हज़रात से इसकी तबादला ख्याल किए जाते हैं। किसी दलालों के कहने से या उनके कहने से कमेटी नहीं बनाई जाती हैं। जब गलत लोगों के सलाह मशवरे से कमेटी बनाई जाती हैं तो उनका नतीजे यही आते हैं जो इस वक्त आज की तारीख में रेजिडेंसी पे देखने को मिल रहा है। इसका वाहिद हल यही वाला है कि बिना किसी ताख़ीर के चेयरमैन को बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए, और चूँकि ये मसला बोर्ड का है तो बोर्ड ही इसको हल करेगा। चेयरमैन वक्फ एक्ट के अंदर चेयरमैन नथिंग, चेयरमैन को कोई पावर नहीं है, ना सीईओ को पावर है। जो कुछ मसला है वो सब बोर्ड के सामने है, बोर्ड सुप्रीम। इसको बोर्ड को इग्नोर करके चलते हैं, ऐसे यही हजर होता है ऐसे चेयरमैनों का, जो अभी हो रहा देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना, जो रोज उदम मच रहा है। पहली मरतबा हुआ वक्फ बोर्ड के इतिहास में कि ताले लगा दिए और ये कर दिया, उदम मचा दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के रोज नारे लग रहे हैं। पूरा बोर्ड इसकी बदनामी झेल रहा है। शर्म नहीं आ रही है इनको? और इसका हल, वाहिद हल ये है इसका, बिना किसी ताख़ीर के, कि वो सीईओ जो वक्फ बोर्ड की बैठी हुई है वहाँ पर, जो ना काम करती है ना काज करती है, उसको चाहिए फौरी तौर पर इसके लिए वहाँ एक चिट्ठी लगाए रेजिडेंसी की मस्जिद पे कि हम इसके इंतज़ाम के लिए कमेटी तश्कील करना चाहते हैं। वहाँ पर जो साहिब खैर लोग हैं उनके नाम मांगो, जो वहाँ की खिदमत गुजार हैं उनके नाम मांगो, लोकल लोगों के नाम मांगो, और फिर उनको लाओ, उनकी स्क्रूटनी करो, बोर्ड के मेंबरान से उसका तबादला ख्याल करो, और फिर बनाओ जल्दी, बिना किसी देरी के। हम तो ये देख रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वहाँ पे, जो आला अफसर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, लोगों ने नमाज़ पढ़ने से कतराना शुरू कर दिया। ये जो कमेटी बनी थी, क्या ये बोर्ड की सर्वसहमति से नहीं बनी? देखिए, मेरी बात सुनिए, सर्वसम्मति का मसला तो ये होता है कि वो बोर्ड के मेंबरान के पास किसी के पास भेजते ना कि ये मेरे पास नाम आए, बताएं ना। खानू खाजी का उन्होंने किसी को बताया था कि नाम आए उनके पास? बता सकते हैं खानू खाजी इस बात को? रात को 8-8, 9-9 बजे तक बैठ करके ऊपर बैठ के लिस्टें टाइप करवाई हैं, ये उसी का नतीजा है सारा का सारा। ना किसी मेंबर से पूछा, ना किसी को तबादला खबर आई है। सारे मेंबरों से जाके पूछो, जिस वक्त बोर्ड की मीटिंग में हुआ था किसी एक मेंबर को पता था कि कौन सी कमेटी बना रहे हैं खानू खाजी? यही असर होगा। और ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो रेजिडेंसी का मामला है। जितनी कमेटियाँ बनी है उसमें आधे से ज़्यादा जाहिल पेशा लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, जिनका कोई पता नहीं, जिनका इतिहास वक्फ बोर्ड से नहीं है, ऐसे लोगों की कमेटी बना दी। अल्लाह की इमलाक के अंदर आपने गुंडे उठाए गिरे आगे बैठा दिए आपने कमेटी के अंदर, क्या होगा ये?
इसलिए बिना किसी ताकीद के आपके हिसाब से जो कमेटियां नई बनी हैं उसमें कमोबेश बहुतों का यही हाल है। सारे लोगों का ये हाल है। एक बोर्ड का मेंबर ये नहीं कह सकता कि उसकी इसमें किसी की रजामंदी है, किसी के नाम दिए हों। बताइए, आप बुलाइए बोर्ड की मीटिंग, और आप खुद, मैं तो आपको दावत देता हूँ, आप आना बोर्ड की मीटिंग के अंदर और बोर्ड के मेंबरान से पूछना कि किसी एक के सामने खानू खाजी ने लिस्टें बनाई थी, टाइप की, रात को 8 और 9 बजे तक ऑफिस में बैठ करके किसी से पूछा था कि नाम मेरे पास आए? कहाँ चले गए वक्त बोर्ड के मेंबर? बोर्ड चलता है बोर्ड के मेंबरान से, चेयरमैन इज नथिंग। फिर कह रहा हूँ कि चेयरमैन की कोई पावर नहीं है। ये जिस दिन हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया, महंगा पड़ जाएगा सौदा इनको।